आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में अब सिर्फ सत्ता की जंग नहीं है, अस्तित्व की लड़ाई पर बात आकर अटक गई है और इसीलिए आज हम सब यहाँ एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं ये जानने के लिए कि जोर से ये युवा अगर वोट डालने जाता है तो किस तरफ वो जाएगा, ये बहुत हद तक निर्णायक साबित हो सकता है और नरेंद्र मोदी को कम से कम इसका एहसास रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से लेकर अब अजय माकन के सामने भी चुनौती है। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता, तालियों से स्वागत कीजिए इनका। रागिनी नायक जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आशीष खेतान जी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे पहले संबित पात्रा जी आपके पास आते हुए, अब तो क्या डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, साफ तो कर दीजिए, मोदी का चेहरा होगा या बेदी का चेहरा होगा? चेहरा विकास का होगा। आप देखिए जिस प्रकार का एक परसेप्शन बना है जब से किरण बेदी जी आई हैं, तो चलो चले मोदी के साथ क्यों लिखते हैं, चलो चले विकास के साथ लिखते हैं? ये हम लिखते नहीं हैं। हाँ। जनता ने अपने दिलों पे एनग्रेव किया हुआ है क्योंकि जनता मोदी जी के साथ चलना चाहती है। पोस्टर के लिए टेक्स्ट तो आपकी पार्टी देती है? नहीं, टेक्स्ट भी जनता के दिलों से आता है। अच्छा, आपके दिलों से निकला है क्या ये तो नहीं कह रहे, चलिए कोई नहीं, चलिए ठीक है, ये सैंपल नहीं है लेकिन दिल्ली के ही सारे लोग हैं। बिल्कुल। मेरा इतना कहना है जब से किरण बेदी जी पार्टी में आई हैं और चंद दिनों में जो दिल्ली का मूड बना है वो आयरन लेडी वर्सेस आयरन मैन, अर्थात जो आदमी भाग रहा है, आयरन लेडी वर्सेस आयरन मैन का है। स्वाभाविक रूप से मैं नहीं जानता किसको क्या पद मिलेगा, कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा, मगर इतना मैं जानता हूं कि मूड ऑफ दिल्ली इज टू स्टैंड विद डेवलपमेंट, विकास के साथ। आयरन मैन जो ये कह रहे हैं उससे कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं? हाथ उठाइए। बहुत कम लोग इत्तेफाक रखते हैं, शायद ऐसी पॉलिटिक्स लोगों को पसंद नहीं आ रही। संबित जी हालांकि आप शब्द हमेशा नायाब कॉइन करते हैं। नहीं, देखिए मेरा काम कन्विंस करना है। हाँ। कन्विंस होना नहीं होना वो मेरे जनता जनार्दन का काम है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जनता का और इसी जनता ने ही हमें 7 की 7 सीट दिल्ली में दिलाया है। इसी जनता ने हिंदुस्तान का बागडोर भी मोदी जी को दिया है। आशीष खेतान जी जवाब दीजिए जो आखिर में उन्होंने कहा उसका। देखिए हमारा इस बार नारा बिल्कुल साफ है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, बड़ा बदलाव कम खर्च। और हमारे पास जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो ब्रांड ईमानदारी है। जनता के पैसे से साफ और स्वच्छ तरीकों से जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ईमानदारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली को पहला, भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए। आजकल गाना क्या बजा रहे हैं? गाना की जो भी 5 साल केजरीवाल। हाँ। इसलिए तो फिर वहां पर भी तो एक महिमा मंडन है, एक व्यक्ति है। कोई नहीं, ऊपर से नीचे तक अरविंद केजरीवाल हूं, मैं हूं, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है वो पार्टी के उन्हीं सिद्धांतों और मूल्यों के लिए खड़ा है। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सिद्धांतों में कोई फेरबदल नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जबकि आप किरण बेदी देखिए, किरण बेदी कल तक कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी काले धन से चुनाव लड़ती है। किरण बेदी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी आरटीआई से अपनी पॉलिटिकल फंडिंग बाहर रखती है। किरण बेदी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि इनके साधन और मींस गलत हैं चुनाव लड़ने के। और किरण बेदी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी पे क्रोनी कैपिटलिस्ट का कब्जा है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी की विचारधारा अपनाई है कि किरण बेदी ने भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड देखिए, वो तो आपके ऊपर आक्रमण कर ही नहीं रहे हैं तो आप क्यों बोलना चाहते हैं? एक सेकंड, अरे आप तो हैं ही, आपके ऊपर अटैक कर ही नहीं रहे हैं भाई। कांग्रेस की बात तो सुननी पड़ेगी, आप नहीं सुनना चाहते तो कान में उंगली लगा लीजिए। लेकिन मेरी बात नहीं, उसकी बातें क्यों सुने? कृष्णा तीरथ क्यों चली गई? नहीं अंजना रागिनी नायक जी की गलत बात, फिर आऊंगी इसके बाद आप तो लोकतंत्र की भावना का ही हनन कर रहे हैं कि दूसरे कृष्णा तीरथ नहीं चाहते। कृष्णा तीरथ इन्होंने कहा कि चेहरा विकास का है। मैं कहती हूँ मुखौटा विकास का है। असली चेहरा तो तब सामने आता है जब मुखौटा उतरता है। और वो चेहरा घर वापसी की बात करता है, वो चेहरा लव जिहाद की बात करता है, वो चेहरा बात करता है सांप्रदायिकता की और दंगे उकसाने की जो बवाना में हुए, खजूरी में हुए, त्रिलोकपुरी में हुए। वो ऐसा चेहरा है जो कि दिल्ली में 23% बिजली का बिल बढ़ाता है। वो ऐसा चेहरा है जो कि नलों से पानी देने की बात करता है और टैंकर भी गायब हो जाते हैं। वो ऐसा चेहरा है जिसके रहते हुए बिजली, पानी, फल, राहुल गांधी का चेहरा है। और दूसरी तरफ कृष्णा तीरथ क्यों चली गई? कृष्णा तीरथ दूसरी तरफ भी एक बार बात कर लूं, ईमानदारी भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। जब 49 दिन की सरकार थी आम आदमी पार्टी की तो इन्होंने कहा भ्रष्टाचार कम हो गया है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारे नाम का इस्तेमाल मत करिए, कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार कम करने की बात करते हैं और जन लोकपाल जो इनकी राजनीति का केंद्र था, वो जन लोकपाल ना होर्डिंग में है, ना पोस्टर में है, ना किसी एडवर्टीजमेंट में है। तो ये विरोधाभास की राजनीति करते हैं, ये अराजकता। एक तरफ रैली समाप्त, रैली समाप्त, एक तरफ नहीं झेल सकते, एक तरफ अराजक है, हो गया, हो गया। चुनाव दिल्ली की जनता काश जितना रागिनी जी बोल रहे हैं राहुल जी भी उतना ही बोल सकते। काश कांग्रेस पार्टी विकास के रास्ते पे ले जा सकती है। कमजोर लफ्ज पे चोट ऑन अ सीरियस नोट, अभी वो स्ट्रांग फुट है हमारा, कमजोर फुट नहीं है। गलत बात मत बोलिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ राहुल गांधी स्ट्रांग फुट है, उनको प्रेसिडेंट बनाइए। आप पहले ये बताइए कि आपको किरण बेदी, शाजिया इल्मी, आपको बिन्नी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या दिल्ली भाजपा लोगों के सवाल क्या दिल्ली भाजपा दिल्ली भाजपा के पास अपना कोई चेहरा नहीं? जल्दी मुझे लोगों के सवाल लेने। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी आशीष खेतान जी कह रहे थे कल तक जो किरण बेदी ऐसा बोलती थी, कल तक जो किरण बेदी वैसा करती थी। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ, कल तक जो अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, कल तक जो अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं बच्चों की कसम खाता हूं उनके सर के कि मैं कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लूंगा, कल तक जो केजरीवाल जाके बनारस में झोपड़ी बना के रह रहे थे, वो कह रहे थे बनारस की जनता से कि इस झोपड़ी को मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, इस झोपड़ी में रहूंगा और बनारस की जनता की सेवा करूंगा। आज वो केजरीवाल कल पीएम जो बनना चाहता था, आज वो केजरीवाल सीएम क्यों बनना चाहता है? इसका उत्तर लेकिन लोगों के दिल्ली का दिल भी तो जाना है। जल्दी से छोटा जवाब। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट शुरू हुआ, अन्ना केजरीवाल का आंदोलन शुरू हुआ, जिन सिद्धांतों के लिए हम निकले थे कि हम सिस्टम फिक्स करना चाहते हैं, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां पर अगर नेता चोरी करेगा तो जेल जाएगा, क्या उस सिद्धांत से हम आज पीछे हटे हैं? हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त राज्य देना, हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बन जाए कि आम आदमी पार्टी रहे या ना रहे, लेकिन अगर नेता चोरी करे, अफसर चोरी करे, तो एक एक पैसा जनता की एक एक पैसे का हिसाब हो और चोरी करने वाले जेल जाएं। अगर चोरी संपत्ति बनी हो तो उसको जब्त किया जाए और सरकारी उसको पूंजी बना नहीं, मैं लोगों के मैं सुनूंगी नहीं, मैं नेताओं की सुनूंगी नहीं। अब लोगों के सवाल लेंगे, लोगों के सवाल लेंगे। कौन सवाल? अंजना जी, जिस पार्टी में सिद्धांत होता है ना, उसके नेताओं को दीवार कूद के भागना नहीं पड़ता है। कल हमने देखा है आशुतोष जी कैसे दीवार कूद के भाग रहे थे। ये सिद्धांत की बात है, सिद्धांत से टिकट बांट देते तो दीवार नहीं कूदना पड़ता। वो सभाओं में जाकर ये नहीं कहते हैं कि हाँ घूस आप तो रहने दीजिए, आप राहुल गांधी को बुलाइए और उसके बाद वोट हमें दो। ये दिल्ली का दिल, दिल्ली का दिल। मैं आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान जी से पूछना चाहूंगा, किरण बेदी बीजेपी से आने से पहले उनके लिए वो वोमेन ऑफ सब्सटेंस थी, लेकिन अब वो अपॉर्चुनिस्ट हो गई है। क्या ऐसे पर्सनल अटैक करने से उनका वोट बैंक में और इनका जो वोट बैंक और जो वोट पाने का लोगों पे यह असर नहीं पड़ेगा कि किरण बेदी जैसी एक महिला पे वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं? 3 साल पहले जब आंदोलन से ये पार्टी बनी, उस समय हमें यह एहसास हुआ कि अगर सिस्टम ठीक करना है तो सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। उस समय जितने साथी थे हमारे आंदोलन के, सबको यह न्योता दिया गया कि चलिए राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। उस समय अन्ना ने भी कहा, किरण बेदी जी ने भी कहा कि नहीं, राजनीति कीचड़ है। संघर्ष की राजनीति करी है पिछले 3 साल, पुलिस की लाठी गाई है, टीयर गैस खाया है, खाने वाले आधे लोग तो चले गए, जिन्होंने लाठियां खाई वो तो चले गए, निर्भया बलत्कार के ऊपर आंदोलन किया है। सवाल ये है, जब संघर्ष की राजनीति चल रही थी उस समय ये लोग कहां थे? आज सत्ता की राजनीति है, 15 दिन बाद जनता दरबार नहीं हुआ, एक और सरकार में रहते हुए जनता दरबार हुआ तो उन्हीं छत पर खड़े होकर राजनीतिक समय क्यों नहीं आए थे राजनीति में? सवाल इतना खाली। मेरा क्वेश्चन आपके मैं ध्यान में ला दूं कि जब आप इलेक्शन हुए थे उससे पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि सर सवाल तो सुन लीजिए प्लीज। सर मैं आपके ध्यान में ला देता हूँ एक चीज। जब इलेक्शन हुए थे केजरीवाल साहब ने कहा था कि हमारे पास 390 पेजेस का प्रूफ है शीला दीक्षित के खिलाफ कि वो करप्शन के अगेंस्ट हम उनको 7 डेज में उनके ऊपर केस करेंगे। तो उसके बाद उस 390 पेजेस का प्रूफ था वो कहाँ गया उनके साथ, और आपने उन्हीं से समर्थन लिया। इसका कहावत तो सुनिए, चोरी करे या चोरी का साथ दे, बात तो एक ही है। 3 FIR हमने रजिस्टर करी शीला दीक्षित के खिलाफ। इसका जवाब दे, 3 FIR शीला दीक्षित में CWG के केस में 1 FIR करी, दूसरा शीला दीक्षित ने पब्लिक के फंड को गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया, इलेक्शन लड़ा, उसके खिलाफ हमने FIR करी। आप तो उल्टे एविडेंस ला रहे थे और FIR करी कांग्रेस के खिलाफ तेल और गैस के कुएं के घोटाले में 4 FIR करी। लेकिन ये जांच
आगे क्यों नहीं बढ़ी? सवाल ये उठता है आपका कि आज भारतीय जनता पार्टी ने वो जांच आगे क्यों नहीं बढ़ाई? हम जांच तो नहीं कर सकते हैं, हमने FIR करी। आप इतना सच से घबराती क्यों है? आप सच से इतना घबराती क्यों है? ये कांग्रेस पार्टी वाले यहाँ पर आकर इतनी जोर जोर से बोलते हैं 2G घोटाला इन्होंने किया, CWG घोटाला इन्होंने किया, तेल और गैस का कुएं का घोटाला इन्होंने किया, अनाधिकृत कॉलोनी का घोटाला आपने किया। जब दोनों एक साथ बोलते तो सुन पाते हैं। घोटालों की पार्टी कैसे समझाएंगे लोगों को? नहीं घबरा क्यों रही? एक बार सारे खड़े हो जाए तो शायद समझ जाए। दीजिए मुझे, सारे लोग खड़े हो जाए। FIR करी, एक एक करके बोलेंगे तो सब समझ पाएंगे। आप सबसे निवेदन है। और अगला सवाल लेते हैं, बैठ जाइए, अभी बहुत सारे सवाल करने हैं। अगला सवाल, एक सेकंड, अगला सवाल मधुक शीतल जैन साहब से, क्योंकि फेसबुक ने भी हमारे साथ स्पेशल टाई अप किया है। बोलने नहीं देना चाहती है। और एक सेकंड, कांग्रेस की प्रवक्ता दूसरों को बोलने नहीं दे रही है। नहीं, ये आपके साथ भी हो रहा है। ये आपके साथ पूछे गए। दूसरे में मेरा भी समय मत व्यर्थ कीजिए, समय मत व्यर्थ कीजिए। कसूर मेरा है, आपके पास कोई जवाब नहीं है तो कसूर मेरा है। अरे रहना दीजिए, समय व्यर्थ। ठीक है, एक सेकंड। एक सवाल है फेसबुक के जरिए, स्पेशल टाइप है हमारा उसके साथ। मधोक शीतल जैन साहब कहते हैं, अपनी कार में यदि ट्रैक्टर का पहिया लगाएंगे तो कार दौड़ पाएगी क्या? इसलिए दिल्ली वालों, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में दिल्ली में केजरी की सरकार लाओगे तो दिल्ली विकास कर पाएगा क्या? लेकिन आरोप ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि केंद्र में वही सरकार है, वही सरकार दिल्ली में लाओ, कोर्सिव एक तरह से वो तरीका अपना रहे हैं, लोगों को पर जिद डाल रहे हैं, थोप रहे हैं कि यहां पर वो है, यहां पर भी यही लाओ? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे कि यहां पे वो है वहां पे लाओ। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इस प्रकार से लाइए कि विकास हो सके। आप देखिए, इसको समझने की आवश्यकता है। हमने बहुत, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने एक फ्रेज बहुत बार सुना था, वो मनमोहन जी खुद कहते थे, कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन। आप उनसे पूछिए कि गड़बड़ क्यों हो रही है, मैं क्या करूं जी, कोएलिशन है, क्यों चोरी हो गई, मैं क्या। ये देखिए बीच में, ये देखिए एक शब्द फेडरलिज्म बीजेपी बहुत बोलती थी जब आप विपक्ष में थे। रागिनी जी, जितने सीट आपके नहीं है उससे अधिक मिनट आप बोल चुकी हैं। आपके 8 सीट नहीं है, आपको 8 मिनट बोलना चाहिए। आप बताइए, बोलते जाएंगे और लोग सुनते जितने सीट इनके पास नहीं है उससे ज्यादा मिनट ये बोल चुकी है। अब क्या चाहिए इनका, बताइए। देखिए, घमंड का सर नीचा होता है। दो लोगों के सवाल पीछे से करिए, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी 10 तारीख को मेरा घर वापसी होगी, दोनों की दोनों की घर वापसी होगी 10 तारीख को। घर में बैठेंगे एक लाइन में, एक मिनट। देखिए, ये कहा जाता है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे ये चौपाल सब चौपाई सब जाके राहुल गांधी को पढ़ाइए। इतना अगर पढ़ लेते वो तो कितना अच्छा होता। मोदी जी लोकसभा चुनाव में कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसका मतलब है संघीय ढांचा मजबूत करूंगा, केंद्र में कोई सरकार हो, राज्य में कोई सरकार हो, फर्क नहीं पड़ता, मदद करूंगा। आज कहते हैं कोऑर्सिव फेडरलिज्म, क्योंकि दिल्ली में इतनी लचर। आप बताइए, आप सरकार बना सकती है क्या दिल्ली में? अगर बना भी नहीं सकती है, बनने भी नहीं दे रही है, तो केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करेगी। क्या एक प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? चलिए ठीक है, इस तरीके की बात कहना, वो बात हमने कर दी। एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं, सवाल के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। आशीष खेतान जी, अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेगी? इसी सवाल में एक और सवाल है आशीष खेतान जी जोड़ दूं, जो कि नीलेश बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन सा नेता कहां से, नाम काटिए, उठा के इधर लाके, लोग भूल रहे हैं कि कौन सा नेता कहां दिख रहा है, अगले दिन किस पार्टी में दिख रहा है। आशीष खेतान साहब, दोनों सवालों का जवाब जो उन्होंने पूछा था, क्या कांग्रेस से फिर हाथ मिला सकते हैं? दूसरा, फिर से भाग जाएंगे, क्या गारंटी? नहीं भागेंगे। आज दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसमें स्थिति बिल्कुल साफ है। आम आदमी पार्टी अकेले बहुमत में आ रही है। हम इस पूर्ण विश्वास के साथ चुनाव में उतर रहे हैं कि हम अकेले दिल्ली के सामने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेके जा रहे हैं, दिल्ली के सामने एजेंडा लेके जा रहे हैं कि हम 50% बिजली के दाम कम करेंगे, बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, महंगाई कम करेंगे, औरत की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और युवाओं को रोजगार। तो हमारे पास एजेंडा है, हमें किसी की समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार इस बार अपने आप बना रहे हैं और कांग्रेस तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सिर्फ स्टूडियो में जरूर एग्जिस्ट करते हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन धरातल पर, ग्राउंड पे कांग्रेस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। आम आदमी पार्टी के लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा, इनका मेन मोटो है केवल काम। आपका एक मोटो है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी रोक लो, आपको बीच में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ना बने, यही झगड़ा। आप बीच का विकल्प चुनिए, कांग्रेस पार्टी को चुनिए। एक लाइन कह लूं जल्दी से, तू काम ना कर। आम आदमी पार्टी का मोटो, तू काम ना कर, केवल काम का जिक्र कर और जिक्र का फिक्र कर। वो काम नहीं करते हैं,
वो केवल काम का जिक्र करते हैं। हम 50% ऐसे करेंगे, 40% ऐसे करेंगे और उसके बाद उसका फिक्र करते हैं। ठीक है, आपने कह लिया अपनी बात। रागिनी जी बहुत हुई बिजली, रागिनी बीच में कहते रही थी ऐसे करके, नारी क्यों नहीं लग रहे? बीच में दोनों दिखा के कहते रही थी रागिनी जी। नारी परवाह, बहुत हुआ बलात्कार, क्यों नहीं कहते अच्छे दिन आने वाले हैं? कहिए अच्छे दिन आने वाले हैं, जाने वाले हैं, कहिए अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं कहता हूँ ड्रामा के दिन जाने वाले हैं। नारों की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 महीनों से सिर्फ नारों की राजनीति कर रही है। तमाम मुद्दे गिनाए, लेकिन आप भविष्य में क्या करेंगे उसका मापदंड ये होता है कि जब आपको मौका मिला था तब आपने क्या किया। 49 दिन की भगोड़ी सरकार देखी, 8 महीने की बड़बोली सरकार देखी। दोनों राहुल गांधी के साथ जाना है, दोनों सरकारें राहुल गांधी के साथ जाना है, बस जवाब मिल गया। कोई विकल्प नहीं है। चलिए अब एक लड़की यहाँ पर, ठीक है आपने अपनी बात कह ली। महत्वपूर्ण है, मुद्दों का केवल गोयम दर्जा। गांधी परिवार को ऑक्सीजन देने वाले बोल रहे हैं कि व्यक्तिवाद महत्वपूर्ण है। के आगे आप संघ के आगे राहुल गांधी से आपका विशेष स्नेह हो गया है संबित पात्रा जी। वो राष्ट्रीय संपदा है, वो राष्ट्रीय संपदा है, वो हम सब उनसे प्यार करते हैं, इसमें क्या बुराई है? ओके, आई वुड लाइक टू हिंदी में पूछिए। मैं संबित पात्रा जी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि लोकसभा टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 24 आवर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। एंड हरियाणा में भी इलेक्शंस के टाइम पे उनने सेम चीज़ बोली, बट हरियाणा के सीएम ने उसी टाइम पे उसको खारिज करते हुए बोला कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी हर जगह देना इट्स इम्पॉसिबल। जो आप वादा करते हैं वो निभाते नहीं है, बाद में मुकर जाते हैं, सत्ता में आते हैं। आरोप है, जवाब सुनिए। मेरे अकाउंट में मैं उत्तर दे दूं। आया क्या 15 लाख? इन्हीं का ये ज्यादा बोल रही है, बताओ जिन्होंने लूटा वो पूछ रहे हैं आया कि नहीं। लूटा हमने प्रचार के लिए करोड़ों रुपए आपके पास से रहा है। इतना बड़ा विरोधाभास है। ये शांत हो जाए संबित जी, जल्दी से। अरे आपका 8 मिनट पूरा हो गया है। 8 सीट 8 मिनट एंकर डिसाइड करेंगे। आप एंकर बनना मैं तो चाहते हैं बोलूंगा क्या? बीच में उधर आ जाइए। अब मैं बोल दूं, उत्तर दे दूं जल्दी से। देखिए उन्होंने बहुत सही सवाल उठाया है कि 24 घंटे बिजली मिलना, बिल्कुल हमने ये वादा किया है। मगर आप देखिए दिल्ली की स्थिति लीजिए। दिल्ली में आज बिजली सरप्लस सेंटर में तो है, मगर ट्रांसमिशन करने लायक केबल तक नहीं है। और ये विषय केवल 5 महीने या 6 महीने में पूरा नहीं हो सकता। समझ गए, एक और सवाल लेते हैं। दीजिए, पूरा जरूर करेंगे। ठीक है पात्रा जी, आपसे एक प्रश्न है। विकास का मुद्दा मोदी जी ने जब से आए हैं तब से विकास का नारा आप और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरों से ले रही है, लेकिन क्या विकास का मुद्दा 4 बच्चों पे आपके नेता जो देते हैं या धर्मांतरण में देते हैं? अब 10 हो गया, 10 प्रवीण तोगड़िया ने कह दिया तो 8 से 10 बच्चे पैदा करिए। इसका उत्तर दे दीजिए। इसका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है और इसीलिए हमने उन्हें नोटिस भी भेजा है जिन्होंने 4 बच्चे मांगे। मगर देखिए हर पार्टी में दिग्विजय सिंह होता है, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि असली मुद्दों को छुड़ा। अच्छा है, तो पार्टी में तो डिफरेंस नहीं है। आपके पार्टी में चिंता करें, ऊपर से नीचे तक दिग्विजय सिंह ही है। विचारधारा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक रेपिस्ट नहीं। पूछो सवाल। अब मैं बताऊं कांग्रेस की महिला समाज की विचारधारा बाबरी देवी से लेकर भारत के विकास के लिए। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के बीच हमें इस कार्यक्रम का बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों को गिला शिकवा होगा, लेकिन तालियां बजा लीजिए अपने लिए और इनके लिए भी। दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने की कोशिश आज हमने की और बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल आने वाले वक्त में और भी गंभीर रूप अख्तियार करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल